हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम वैष्णव सदाचार। कल के सत्र में हमने चर्चा किया था विभिन्न स्तर के भक्तों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। मुख्य रूप से जब भी भक्त मिलते हैं तो आपस में कृष्ण कथा करते हैं, अपने चित्त को कृष्ण के स्मरण में लगाते हैं, अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार से वह स्वयं भी आनंद का अनुभव करते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं। तो जब भी हम किसी वैष्णव को मिले, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के वैष्णव हैं, मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ को जब हम मिलते हैं तो उस पे हमें दया दिखानी चाहिए। इस प्रकार से वह कनिष्ठ भक्त मध्यम स्तर पर आए, अगर हम उस पर दया नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसका शोषण करेंगे। हमारी चेतना उस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। और मध्यम अधिकारी जब मिलते हैं तो उनके साथ मैत्री बनानी चाहिए, और जो वरिष्ठ भक्त मिलते हैं तो उनके साथ हमें संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कल के सत्र में हमने प्रभु की परिभाषा भी पढ़ी थी। हम दूसरे को प्रभु तो संबोधन करते हैं, लेकिन वैसा व्यवहारिक रूप में कार्य नहीं कर पाते। तो प्रभु जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है? हम उनके दास हैं, वे हमारे प्रभु हैं, तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। इसके पश्चात नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को त्रितापों से मुक्त होना है तो अपने से जब प्रगतिशील भक्त को वह देखे, उनसे मिले, तो उसको देखकर अत्यंत मन में हर्ष का अनुभव होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और जब अपने से छोटा भक्त मिले, अपने से कनिष्ठ स्तर के व्यक्ति से हम जब मिलते हैं तो उस पर हमें दया दिखानी चाहिए, और अपने समकालिक भक्तों के साथ हमें मित्रता स्थापित करनी चाहिए। जब ये हमारा व्यवहार रहेगा तो हम निश्चित रूप से इस संसार के जो त्रिताप हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। मर्यादा व्यतिक्रमा, हम चाहे कितने भी शास्त्र में पारंगत हो, विद्वान हो, शास्त्र के बारे में हमको पूर्ण ज्ञान हो, फिर भी अगर हमसे वरिष्ठ कोई भक्त उपस्थित है तो उनकी उपस्थिति में हमें किसी दूसरे को उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से विदुर आयु में बड़े थे उद्धव जी से, उद्धव जी के पास वे आए और उन्होंने याचना किया कि मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, लेकिन उद्धव जी ने उनको ज्ञान प्रदान ना करके क्या सलाह दी कि पास में ही मैत्रेय हैं, आप उनके पास में जाइए। क्योंकि जब कृष्ण भगवत धाम जा रहे थे, जाने से पूर्व उन्होंने मुझे भी ज्ञान दिया और मैत्रेय मुनि को भी ज्ञान प्रदान किया, और मैत्रेय जो है मेरे से आयु में बड़े हैं, इसलिए आप उनके पास में जाइए, उनसे ज्ञान ग्रहण करिए। तो हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वरिष्ठ भक्त है, उसके सामने हमें दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मुख्य रूप से गुरु के समक्ष हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरु के समक्ष हमें अन्य किसी को उपदेश देना, ज्ञान देना, ये वर्जित है। जिस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी केवल अपने को भक्त मानता और दूसरों को भक्त नहीं मानता, और केवल अर्चा विग्रह की सेवा में लगा रहता है, भगवान को मानता है लेकिन भक्तों के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता, तो ऐसे भक्त को ऊपर उठाने के लिए मध्यम स्तर का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और मध्यम अधिकारी में 4 प्रकार के गुण होते हैं: प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा। वह भगवान से प्रेम करता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है, अबोधों पे कृपा करता है, और जो आसुरी है, नास्तिक है, उनकी अपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है। और उत्तम अधिकारी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? उनको उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका श्रवण के माध्यम से हमें संग लेना चाहिए। इसके पश्चात माताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्योंकि हम जिस वैष्णव समाज में रहते हैं उसमें 4 वर्ण 4 आश्रम हैं।
मुख्य रूप से ब्रह्मचारी माताओं से घृणा ना करे, द्वेष ना करे, भगवान कृष्ण का अंश मानते हुए उनका सम्मान करे। कोई भी ब्रह्मचारी अगर किसी माता का तिरस्कार करता है तो वह ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, क्योंकि राग और द्वेष, किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति, ये भी पतन का कारण बन जाती है, और किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक द्वेष, ये भी पतन का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में राग भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि माताओं का सम्मान करे और हर एक स्त्री को माता के समान समझे और माता का दर्जा उन्हें प्रदान करे। और गृहस्थ को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए, माता कहकर ही संबोधन करना चाहिए। इसके पश्चात हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी, जो अंतिम ही विषय था कि मात्रा स्वस्थरा दुहित्रा वा नाभिविक्ता सनो भवेत बलवामम इंद्रियम ग्रामम विद्वांसमपि कर्षति। गृहस्थ को अपनी पुत्री, बहन और माँ के साथ भी एकांत स्थान पे नहीं रहना चाहिए या एक ही आसन पे नहीं बैठना चाहिए। कारण, क्योंकि कितना भी ज्ञानवान व्यक्ति होगा, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होगी, लेकिन अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपनी माँ को देखने पर उसकी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। तो एक बार ये सत्य घटना घटी थी। व्यास देव अपने शिष्यों को भागवतम पढ़ा रहे थे। भागवतम पढ़ाते पढ़ाते इसी श्लोक पे आए। ये भागवतम का 9वें स्कंद का श्लोक है और ये श्लोक मनु संहिता में भी दिया गया है। मनु संहिता मतलब जो मनु महाराज ने बनाई थी, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, इसका उल्लेख, इस श्लोक का उल्लेख उस संहिता में भी है। अभी जब श्लोक आया तो व्यास देव के एक प्रमुख शिष्य थे जैमिनी, उन्होंने बोला मैं श्लोक को नहीं मानता। कौन सा श्लोक? एक माता बहन पुत्री के साथ भी काम भावना जागृत हो सकती है क्या? संभव नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, मतलब मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। जबकि प्रत्यक्ष व्यास देव भगवान के साहित्य अवतार हैं और भागवतम में एक एक श्लोक कृष्ण का शाब्दिक अवतार है। तो भागवतम में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। अब व्यास देव तो उस समय कह दिए ठीक है, तुम्हें नहीं मानना मत मानो, इतना कहकर वो जैमिनी चले गए। तो वे गृहस्थ शिष्य थे और बताया जाता है कि उनकी एक पुत्री थी। शाम के समय बहुत जोर से बारिश होने लगी, इतनी जोर से बारिश होने लगी कि उनकी पुत्री भगवान के विग्रह की सेवा के लिए कुछ फूल चुनने के लिए बाहर गई हुई थी और बारिश के कारण, वर्षा के कारण उसके सारे वस्त्र भीग गए। तो आप जानते हैं जब वस्त्र भीग जाते हैं तो शरीर के साथ चिपक जाते हैं, शरीर का आंतरिक भाग दिखने लगता है। जब वह, उसका वस्त्र पूरा भीग गया, वह घर पहुंची, कुटिया में पहुंची तो पिता ने देखा। पिता मतलब जैमिनी ऋषि ने देखा। जैमिनी ने जब देखा तो थोड़ा उनको आकर्षण निर्माण हुआ। अब उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी आप बाहर बैठिए, मैं अंदर जाके अपना वस्त्र बदल लेती हूँ। तो जैसे उनकी पुत्री अंदर गई, वो कड़ी लगाने लगी कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। और जैमिनी ऋषि जब उस वर्षा में भीगे हुए अपनी पुत्री को देख चुके थे तो बारंबार वो चित्र उनके मन में आ रहा था, चिंतन हो रहा था, क्योंकि शरीर के सभी अंग दिख जाते हैं। तो उनकी इच्छा और हुई कि कपड़े बदलते हुए अपनी पुत्री को देखूं। ये जो काम भावना है, ऐसा मत सोचिए कि वृद्ध अवस्था में चली जाती है, युवा अवस्था में रहती है, नहीं, ये अंतिम क्षण तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी पूरी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा अगर एक काम वासना से मुक्त होना है। तो जैमिनी ऋषि कुर्सी लेकर उस पर चढ़कर अपनी पुत्री को कपड़े बदलते हुए देखने लगे और जैसे ही देख रहे थे तुरंत उनकी पुत्री नहीं थी, वो व्यासदेव थे। व्यासदेव ने रूप बदल के उनकी पुत्री का
वहां पर आए थे, उनको ये सत्य दिखाने के लिए कि तुमने इस भागवतम के श्लोक को झुटलाया है, लेकिन भागवत का एक एक वाक्य अकाट्य सत्य है। तो ये मत समझो कि तुम्हारी पुत्री है, एकांत स्थान में तुम्हारा मन उसको देखकर विचलित नहीं होगा, निश्चित होगा। चाहे पुत्री हो, बहन हो या माता हो, जन्म देने वाली धात्री क्यों ना हो। आपने देखा भी होगा, बच्चा जब छोटा रहता है तो वात्सल्य भाव रहता है माता का, तो माता की गोद में आके बैठ जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माता की गोद में बैठ सकता है, तब उसको सलाह दी जाती है अलग बैठो। बच्चे छोटे हो, दो बच्चे जन्मे हो घर में, भाई बहन हो, छोटे हो, दोनों साथ में सोएंगे, लेकिन जब बड़े हो जाए तो साथ में सोने देते हैं माता पिता? नहीं सोने देते। इसका अर्थ क्या है कि अभी शरीर विकसित हो गया, शरीर के साथ इंद्रियां भी विकसित हो गई, तो कर्षण पैदा होता है। कर्षण मतलब आकर्षण निर्माण होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और ब्रह्मचारी को, जैसे हमने कल भी चर्चा किया, कि जितना सेवा से संबंधित आवश्यकता है उतना ही संबंध उस स्त्री के साथ होना चाहिए, माता जी के साथ होना चाहिए। सेवा समाप्त तो हो गई, आपने वो सेवा बता दी, तो संपर्क खत्म होना चाहिए। संपर्क ज्यादा रहेगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। रामायण में कथा आती है ऋषि श्रृंग की। ऐसा बताया जाता है विभांडक नाम के ऋषि थे, और वह तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाए, तो उनके पुत्र हुए ऋषि श्रृंग। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने संकल्प लिया था विभांडक ऋषि ने, मैं अपने पुत्र को किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं होने दूंगा, उसको ऐसे स्थान पर रखूंगा जहां पे स्त्री पहुंच ही ना सके। तो ये विभांडक के पुत्र थे ऋषि श्रृंग, जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, वेदों को अध्ययन करते थे, और शहर में कभी भी नहीं गए थे। और बाजू के ही राज्य में अकाल पड़ गया था, तो वहां के राजा ने उस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ ज्योतिष गण अपने राज्य में बुलाए और उनको पूछा कि इस अकाल से मुक्त होने का उपाय क्या है। उन ज्योतिषों ने कहा कि देखो, बाजू में ही वन है और वहां पे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है ऋषि श्रृंग, अगर वो आपके राज्य में अपना एक पांव रख देगा, एक कदम रख देगा, तो यह अकाल खत्म हो जाएगा। तो पहले के जमाने में पतिव्रता स्त्री और नैष्ठिक ब्रह्मचारी में बहुत शक्ति होता था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कुछ भी बोल दे तो सत्य हो जाता था, और पतिव्रता स्त्री जो अपने केवल पति का चिंतन करते, उसके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसको भी आध्यात्मिक शक्ति रहता है। अब योजना बनाई गई कि इस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को इस राज्य में कैसे लाया जाए। तो वहां के राज्य में जो अप्सराएं होती हैं, सुंदर, जो नृत्य करती हैं, उनको मुनि कुमार बनाया गया। मुनि कुमार समझते हैं? मुनियों का वेश पहना दिया गया और उनको समझा दिया गया कि तुमको वहां पे जाके क्या करना है। अब ये मुनि कुमार के वस्त्र पहनकर ये अप्सराएं एक नाव में बैठकर नदी पार करके जब उस स्थान पे पहुंची जहां पे ऋषि श्रृंग रहता था, तो उस समय तो विभांडक ऋषि वहां पे उपस्थित नहीं थे, वे बाहर गए थे किसी कार्य से। तो पुत्र घर में अकेला था, वेदों का अध्ययन कर रहा था, वेद पढ़ रहा था और सात्विक आहार करता था, क्योंकि रजोगुनी आहार करेंगे तो काम वासना बढ़ती है। सात्विक आहार में काम वासना का प्रवेश नहीं हो पाता। सात्विक आहार मतलब कंद मूल फल। अब उसका मन तो शांत था, लेकिन जब ये मुनि कुमार आए, अप्सरा थे, तो इन्होंने, ऋषि श्रृंग ने कभी इनको देखा नहीं था, कभी इनकी बोली नहीं सुनी थी, इनके रूप को नहीं देखा था। और साथ में ही वो अप्सराएं जो मुनि कुमार बनकर आए थे, कुछ मिठाइयां लाए थे, मिष्ठान लाए थे। अब हुआ ये कि इन मुनि कुमारों ने, जो अप्सराएं थी, इन्होंने जब बोलना प्रारंभ किया तो ऋषि श्रृंग सोचने लगा, ऐसा वाणी तो कभी मैंने सुना ही नहीं। स्त्री का वाणी बहुत मोहक होता है। ऐसा बताया जाता है पुरुष की आंखें कमजोर होती हैं और स्त्रियों के कान कमजोर होते हैं।
पुरुष की आंखें कमजोर कैसे होती है? क्योंकि वो भटकती रहती है, विषयों को देखती रहती है। और स्त्रियों के कान कैसे कमजोर होते हैं? वो जब किसी सुंदर पुरुष की आवाज सुनती हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। ये दोनों इंद्रियां हमको खड्डे में गिरा देती हैं। अब जैसे इन मुनि कुमारों ने बोलना शुरू किया, जो अप्सराएं थी, तो ऐसा वाणी जो स्त्री का था वो कभी सुना नहीं था ऋषि श्रृंग ने, तो उसके मन को भा गया। और दूसरा, उसने देखा कि इनका रूप मेरे से कुछ अलग है, इनका वक्ष स्थल उठा हुआ है, ये रूप मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो इन मुनि कुमारों ने, अप्सराएं थी, उसको आलिंगन कर लिया, स्पर्श कर लिया। और तीसरा क्या हुआ, वो मिष्ठान लेके आई थी, और मिष्ठान उसको खिलाया, क्योंकि कभी उसने ऐसा मिष्ठान खाया नहीं था, मीठा खाया नहीं था। तीन कार्य हो गए, जीवा से संपर्क हो गया, वाणी से संपर्क हो गया, और स्पर्श इंद्रियों से संपर्क हो गया। ये होते ही ऋषि श्रृंग, वो तो चली गई, नुकसान करके चली गई, डैमेज कर दिया था उन्होंने। जब विभांडक ऋषि वापस आए तो उन्होंने देखा मेरे पुत्र का मन विचलित है। आपने देखा कभी कोई भक्त तो आश्रम में रह रहा हो जो सदैव चिंतन करता रहता है विषयों का, उसका मन विचलित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, आप उसके लक्षणों से समझ जाओगे। विभांडक ऋषि ने देखा कोई ना कोई तो यहाँ पे आया था, और किसी ना किसी ने तो मेरे पुत्र को विचलित किया है, तो मैं पूछता हूँ कौन आया था। तो ऋषि श्रृंग ने बताया, पिताजी ऐसे तीन मुनि कुमार आए थे, बहुत दिखने में सुंदर थे, और उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया, उनकी बोली बहुत मीठी थी, और मेरे को स्पर्श भी किया। अब ये तीन चीजें जब जो किसी ने अनुभव नहीं की, जैसे मान लीजिए आप में से किसी ने गुलाब जामुन कभी नहीं खाया, तो आपको पता ही नहीं होगा ना उसका स्वाद कैसा है, दिखने में कैसा है। और अचानक आपके सामने ला के रख दिया जाए, आपने उसका रूप देख लिया, स्वाद चख लिया, तो एक बार खा लिया तो पुनः इच्छा होगी नहीं होगी। उसी प्रकार ऋषि श्रृंग के साथ ऐसा हुआ, वो रात में सोने लगा तो उसको वही आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि चिंतन उसने दिन भर वही किया था मुनि कुमारों का, जो अप्सराएं थी। उसको मिष्ठान याद आने लगा, वो कब मिलेगा, दोबारा कब मिलेगा। इसलिए ब्रह्मचारी को मिष्ठान से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वो खा लेते हैं ना, फिर दोबारा इच्छा होती है, अब कौन सा उत्सव आएगा, उसमें ये मिष्ठान बनेगा या नहीं बनेगा। और तीसरा स्पर्श हो गया था। स्पर्श बहुत खतरनाक होता है, इसलिए कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कृष्ण कहते हैं जो स्पर्श सुख है, मतलब मैथुन सुख, ये दुख की योनि है। स्त्री पुरुष जब मिलेंगे तो दुख की योनि शुरू हो जाएगी। दुखी है ना, क्योंकि उसी के साथ ही सारा दुख प्रारंभ हो जाता है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, घर चाहिए, ये सब कमाने में के लिए व्यक्ति को कितना श्रम करना पड़ता है। अब उसको चिंतन होने लगा इन तीन चीजों का। अब वो सुबह हो गई तो सुबह उसको रहा नहीं जा रहा, वो देख रहा है वो दोबारा आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये इसके पश्चात वो मुनि कुमार आए, अप्सरा जो थे, अब इस बार वो आए नहीं, उसको साथ में लेकर गए। इसलिए अगर एक इंद्रियां भी स्थिर नहीं है कृष्ण की सेवा में, वो आपको पूरी विचलित कर देंगी, वो आपको गलत दिशा में बहाकर लेकर चली जाएंगी। अभी चले गए ऋषि श्रृंग, और जैसे ही उस राज्य में पांव रखा, वहां पे वर्षा होने लगी। वर्षा होते ही अभी भांडक मुनि आए, वहां मेरा पुत्र नहीं है, तो पता चला पास के राज्य में गए, तुरंत गए, उससे पहले ही विवाह हो चुका था। भगवान राम की बहन थी, जो दशरथ महाराज ने उस राज्य के राजा को गोद में दी थी, जिनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ को भी ज्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए। पुरंजन का आख्यान आपने सुना होगा। गृहस्थ आश्रम में अपना दायित्व निभाओ, कर्तव्य निभाओ, लेकिन आसक्त मत रहो। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, वो आसक्ति हमको कहाँ लेकर जाएगी? जैसे हमारे विचार होंगे, उन्हीं विचारों के अनुसार हमारा अगला शरीर निर्माण होता है।
तो विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए, कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मचारी को सदैव एक स्त्री को माता के समान आदर देना चाहिए, कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और कुछ अवस्थाएं होती हैं, भागवतम में वर्णन है कि ब्रह्मचारी हो उसको स्त्री को किसी परिस्थितियों में नहीं देखना चाहिए। ये स्वयं कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं। स्त्री जब स्नान कर रही हो, जब बाल बना रही हो, सो रही हो, खा रही हो, हंस रही हो और खेल रही हो, इन अवस्थाओं में ब्रह्मचारी को तो देखना ही नहीं चाहिए, गृहस्थ को भी नहीं देखना चाहिए। भागवतम में स्पष्ट लिखा है। अगर इन अवस्थाओं में पुरुष स्त्री को देखे, पुरुष स्त्रियों को देखे, तो क्या होगा? आसक्ति ज्यादा गहन होती जाएगी। अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे खेलकूद हो रहे हैं, स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है खेलकूद से, हर एक खेल में स्त्रियां भाग ले रही हैं। मनु महाराज की पुत्री थी देवहूति, भागवतम में वर्णन है कि वो अपने महल की छत पर गेंद के साथ खेल रही थी, बहुत सुंदर थी, खेल रही थी, और गंधर्वों का राजा चित्ररथ विमान लेके ऊपर से जा रहा था। जैसे उसने देवहूति को खेलते हुए देखा, वो विमान से गिर गया, इतना मुग्ध हो गया था उसके सौंदर्य पर। और कंदुक ली लिया, वहां पे शब्द आया कंदुक, संस्कृत में गेंद को कंदुक बोलते हैं, कंदुक, कंदुक ली लिया, मतलब वो गेंद के साथ खेल रही थी तो वक्षस्थल भी हिल रहे थे। अब आजकल क्या होता है, आप किसी भी खेल को ले लो, क्रिकेट ले लो जो स्त्रियां खेल रही हैं, टेनिस खेल देख लो, प्रभुपाद जी स्पष्ट एक लेक्चर में बताते हैं, वो जो दर्शक आते हैं वो खेल देखने के लिए नहीं आते, वो उस स्त्री के शरीर को देखने के लिए आते हैं। ये काम वासना को बढ़ाने वाले खेल हैं, इसलिए स्त्रियों को ये खेलना नहीं चाहिए। शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है इन चीजों का। तो ये सब समाज किस दिशा में जा रहा है, इससे आप समझ सकते हो। आप शिवजी का उदाहरण देख लीजिए, शिवजी जब मोहिनी मूर्ति को देखे तो विचलित हो गए, हालांकि उनको स्वयं माया का संग करते हैं, वो उससे विचलित नहीं होते। जब भगवान ने अपनी आंतरिक माया को प्रकट किया, उससे शिवजी विचलित हो गए। और भागवतम में वर्णन है, शिवजी दौड़ रहे हैं मोहिनी को आलिंगन करने के लिए। वहां पे लिखा है कि मोहिनी के शरीर के हर एक अंग को देखकर शिवजी के अंदर इतनी इच्छा हुई, और मोहिनी उनको ऋषियों के कुटियों में से, समाज में से दौड़ा रही है, दिखाने के लिए कि मेरी माया कितनी प्रबल है, इसको देख लो। तो शिवजी तो केवल भगवान की माया के द्वारा परास्त हो सकते हैं, स्वयं महामाया का संग करते हैं लेकिन विचलित नहीं होते। लेकिन भगवान जब अपनी अंतरंगा शक्ति रूपी माया को प्रकट करते तो शिवजी भी विचलित हो जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए। कल भी हमने चर्चा किया, एक स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है, घी के समान है। तो जब अंतरंग घनिष्ठ संबंध होता है तो निश्चित रूप से वो वासना जागृत होगी। ये सब हमने चर्चा किया था। तो आज हम वैष्णव अपराध पंचम अध्याय पे आते हैं। कृष्ण भावना में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त की गतिविधियां सभी जीवों के लिए लाभकारी होती है। एक वैष्णव की महानता हरिभक्ति विलास से उदाहरण, हरिभक्ति विलास से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, एक वैष्णव कैसे महान होता है। कलयुग में हरि के भक्त बहुत दुर्लभ है। भक्त की स्थिति भगवान ब्रह्मा और रुद्र की स्थिति से भी श्रेष्ठ है। कलयुग में देखा जाता है ना, भगवान के भक्त बहुत कम मिलेंगे, देवी देवताओं के उपासक ज्यादा मिलेंगे, मायावादी ज्यादा मिलेंगे, भक्त बहुत कम मिलते हैं। और भक्त की स्थिति ब्रह्मा और रुद्र से भी श्रेष्ठ है। कारण ब्रह्मा जी रुद्र को जो भक्तों का संग नहीं मिल पाता, वो भक्तों का संग पृथ्वी पर रहने वाले भक्तों को मिलता है। यहाँ पे जब भक्त भारत भूमि पे जन्म लेते हैं तो भगवान का धाम है, भगवान जहाँ प्रकट हुए उस धाम का संग मिलता है, इसलिए यहाँ के भक्त की स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ है। मृत्यु के समय भक्त की उपस्थिति
ब्रह्म हत्या के दोषी को भी आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचा सकती है। मान लीजिए किसी ने ब्राह्मण की हत्या की और वो मर रहा है, अचानक उसके सामने कोई भक्त आके उपस्थित हो जाए, अगर वह हत्यारा एक वैष्णव का दर्शन कर ले मरने से पूर्व, वह हत्यारा भगवत धाम चला जाएगा। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। तीसरा, यदि कोई चांडाल वैष्णव बन जाता है, चांडाल समझते हैं ना, कुत्ते का मांस खाने वाला, अगर वो वैष्णव बन जाए, अपनी जीवा से भगवान का नाम ले, श्रवण करे, नाम जप करे, तो उसका पद ब्राह्मण से भी अधिक ऊंचा हो जाता है। और यदि कोई सन्यासी भगवान विष्णु की भक्ति से विलग है, तो उसे चंडाल से भी अधिक नीच माना जाता है। सन्यास आश्रम ले लिया लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार से भी नीचे गिरा हुआ है। भक्त की इतनी महिमा है। यहां तक कि प्रलय के समय भी विष्णु भक्तों का पतन नहीं होता। 4 प्रकार का प्रलय होता है, हमने सुना था। पहला प्रलय क्या होता है? शरीर का अंत होता है, इसको भी एक प्रलय बोलते हैं। दूसरे प्रकार का प्रलय होता है जब युग का अंत होता है। तीसरे प्रकार का प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है, आंशिक प्रलय बोलते हैं। चौथे प्रकार का प्रलय संपूर्ण प्रलय, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय। तो पूरे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तब भी वैष्णव का पतन नहीं होता, मतलब उस समय भी वो वैष्णव भगवान के धाम जाएगा। इसलिए तो कृष्ण गीता में क्या बोले? कौनते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसलिए श्री हरि को सभी जगह अच्युत, सर्वव्यापी और अनंत माना जाता है। इसलिए एक भक्त को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भक्त कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, तो भक्त को डरना नहीं चाहिए अंतिम समय में मुझे कृष्ण का स्मरण होगा या नहीं होगा। वो गंभीर है, भक्ति सेवा में लगा हुआ है, चाहे शरीर उसका जीर्ण हो जाए अंतिम समय में, लेकिन फिर भी कृष्ण अपनी कृपा से उसके इंद्रियों को जागृत करके अपना स्मरण दिलाते हैं। और एक भक्त का गुण क्या होता है? वह किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, चाहे दूसरा उसके ऊपर कितना भी पीड़ा पहुंचाए। जो लोग परम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं वे सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। देवता भी पृथ्वी पे रहने वाले शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। कारण क्योंकि जो मूल जड़ है कृष्ण, भक्त उनकी सेवा में लगे होते हैं। इसलिए जो हरि की पूजा कर रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और तीनों लोकों में उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होता। जो निष्पाप और उदार वैष्णव पूरी सृष्टि को पावन करते हैं वह तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, स्वयं युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं, आप जहां जाते हैं तीर्थ वहीं पे उपस्थित हो जाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में तीर्थ रहता है, और जब भक्त उस तीर्थ में जाते हैं वो तीर्थ पवित्र हो जाता है। और अगर वह तीर्थ में ना भी जाए, किसी सामान्य स्थान पर जाए, तो वह सामान्य स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए भक्तों का संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तीर्थों की यात्रा करने की अपेक्षा। जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। आदि पुराण में स्वयं कृष्ण अर्जुन को ये बात कहे हैं कि जो ये कहता है कि मैं आपका भक्त हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, और जो ये कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूं, मैं आपके भक्तों का दास हूं, उसको मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए हमें प्रत्यक्ष रूप से भक्त भगवान का नहीं बनना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी के दासों का दास बनकर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तब भगवान बहुत आसानी से हमको स्वीकार कर लेंगे। जो भक्त मेरे शरणागत हैं वह आसक्ति तथा घृणा से, ईर्ष्या तथा गर्व से मुक्त हैं। वे सदा मेरा गुणगान करते हैं
वे कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे सदैव मेरे भक्तों की पूजा में व्यस्त रहते तथा मेरे बारे में श्रवण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये वे भक्त हैं जो सदैव मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे भक्तों के शरणागत हैं, उनका गुण क्या है? घृणा और आसक्ति से मुक्त रहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रहते हैं। तो उनका मन कहाँ स्थिर रहता है? भगवान का गुणगान करने में, भगवान की कथा का श्रवण करने में। ये भक्त का मुख्य लक्षण है। इसलिए श्रवण में उत्सुकता होनी चाहिए, सेवा करने में उत्सुकता होनी चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि यह भक्त गंभीर है। और मुख्य रूप से भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर इस गीत में लिखे हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और ये वैष्णव ही मेरा प्राण है। अब वैष्णव की निंदा करना, ये वैष्णव अपराध में आता है। आप अपराध करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो, ये बहुत अच्छा भाव है। भगवान कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु को सेवा प्रदान करते समय हमें ऐसा भाव रखना चाहिए, जिसका अर्थ है सावधानी पूर्वक कार्य करना। यह मनोभाव आपको कृष्ण भावना मित्र में प्रगति करने में सहायक होगा। गोपाल कृष्ण को श्रील प्रभुपाद जी का पत्र 21 अप्रैल 1970। तो गुरु की सेवा करते समय शिष्य को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा संग गुरु का ले रहे हो, अति परिचात अवज्ञा होगी, क्योंकि आप कुछ समय के बाद फिर गुरु को अपने जैसा समझने लगोगे। ये एक साधारण मनुष्य है। इसलिए जब गुरु बुलाते हैं, पुकारते हैं, तभी जाना चाहिए। और जब आपकी कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा है तब आप उनको पूछ सकते हो। अन्यथा बेवजह संग गुरु का नहीं लेना चाहिए। या तो गुरु की सेवा में व्यस्त रहो, नहीं तो गुरु से आध्यात्मिक जिज्ञासा करो। क्योंकि जब आपके पास सेवा नहीं होगी गुरु की करने के लिए, तब मन में विचार आएगा कि इनका भी तो शरीर मेरे जैसा शरीर ही है, मैं जो क्रिया कर रहा हूं ये भी वैसी ही क्रियाएं कर रहे हैं, तो इनमें और मुझ में क्या अंतर है। तो सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसलिए गुरु विग्रह वैष्णव अग्नि के समान होते हैं। अग्नि के पास आप जितना नजदीक जाओगे उतनी उष्णता आपको महसूस होगी, जलने का डर रहेगा। और अग्नि से जितना दूर जाओगे उतना ठंडी महसूस होगी। इसलिए सामान्य संबंध बना के रखना चाहिए। सामान्य मतलब जितनी आवश्यकता है उतना, आवश्यकता से अधिक नहीं। जिस प्रकार से आवश्यकता से अधिक खाने पर हमें रोग हो जाता है, उसी प्रकार से वरिष्ठों का अनावश्यक संग लेने से हमारे अंदर अपराध की भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए यहां पर बताया गया है कि अच्छा भाव है। इसलिए गुरु की जब भी कोई शिष्य सेवा करे तो ये तीसरा नाम अपराध हमेशा अपने ध्यान में रखे। गुरु साधारण मनुष्य नहीं है, इनका शरीर दिव्य है, क्योंकि ये भगवान की सतत सेवा में लगे हैं, 24 घंटा सेवा में लगे हैं। इसलिए इनका शरीर सच्चिद आनंद है, भगवान को बहुत ही प्रिय है। जिस प्रकार से मैं विग्रह की सेवा करता हूं, उसी प्रकार से मुझे अपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। तो उनका वस्त्र इस्त्री करते समय ध्यान रखना चाहिए, उनका कुकिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये भी अगर आप उसमें लापरवाही बरतेंगे, खाना जल गया, आप वही खाना जला हुआ गुरु को दे रहे हैं, तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपने उनका कपड़ा इस्त्री करते समय ध्यान नहीं दिया, कपड़ा हल्का सा जल गया, तो वह प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए वहां पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हरिभक्ति विलास से उद्धरण पहला, जब कोई किसी वैष्णव की निंदा करता है तो वह अपनी धार्मिकता, धन, ख्याति तथा संतान खो देता है। यह हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। किसी भक्त की निंदा करना मतलब अपना यश नष्ट करने के बराबर है, अपना धर्म खोने के बराबर है, अपना ख्याति, धन जो भी आपने कमाया है वो सब नष्ट हो जाएगा एक वैष्णव की निंदा करने से। इसलिए ये बहुत ही बड़ा अपराध है।
हमने पहले भी सुना, आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा अपराध यही है, ये रोड़ा है। जैसे एक वे होता है, पानी जाने का रास्ता होता है और बीच में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो पानी रुक जाता है। उसी प्रकार से वो बहाव जो चल रहा था तीव्र गति से, वो हो नहीं पाएगा। हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, जरा सा हमने असत्संग कर दिया, उस असत्संग के प्रभाव के कारण हमारे मन में वो भाव निंदा का जागृत हो जाता है, ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, वो हमारी भक्ति में प्रगति को रोक देगा। दूसरा, यदि कोई वैष्णव की पिटाई करता है, पिटाई समझते हैं, मारता है, हाथों से मारता है, लातों से मारता है, वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव का निरादर करता है, वैष्णव पर क्रोध करता है, अथवा किसी वैष्णव को देखकर आनंदित नहीं होता, वह नरक को जाता है। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। ये 6 प्रकार से वैष्णव अपराध होता है। और हरि भक्ति विलास में तो सनातन गोस्वामी ये भी लिखे हैं, जो ये सब कर रहा है ना, तो यमराज के जो दूत हैं उसको आरे पे रखते हैं। आरे मतलब समझते हैं, शरीर को चीरना, आरे पे रखकर उसके शरीर, आरे पर रखकर उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। यमराज स्पष्ट आदेश देते हैं, इनको ऐसी यातना दो। अब उसमें व्यक्ति मर भी नहीं पाता, जीवित भी नहीं रह पाता, वो यातना देह होता है। वो शरीर जो मिलता है वो पीड़ा देने के लिए ही मिलता है। उसके आरे हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, मरेगा नहीं, उसको वेदना होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर एक तो पहला अपराध है वैष्णव अपराध, कि उसको हाथों या पांव से मारना। जैसे हरदास ठाकुर को मारा गया, अम्बरीश महाराज के ऊपर मारने का ही तो प्रयास किया गया ना, जान से मारने का प्रयास किया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनका निंदा करना, उस वैष्णव में भक्ति में आने से पहले कुछ अवगुण थे, उन अवगुणों को लेकर उस पर चर्चा करना। हम कभी कभार चर्चा करते हैं ना, भक्ति में आने से पहले ये भक्त ऐसा करता था, ये नहीं होना चाहिए। अभी वो भक्त बन गया है, पहले भी हमने चर्चा किया कि वो धुलने के प्रोसेस में आ गया है, अब गंदगी मिटनी शुरू हुई है। अब ऐसा नहीं कह सकते अभी तो गंदगी उसके शरीर पर लगी हुई है, ऐसा नहीं है। तीसरा है निरादर करना, मतलब देखते ही प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए। अब वैष्णव जा रहा है तो मुंह फेर लिया, ये भी अपराध है। कम से कम हरे कृष्णा तो बोलना चाहिए। चौथा है वैष्णव पर क्रोध करना, गलती होती है सबसे, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। पांचवा है वैष्णव को देखकर आनंदित नहीं होना, इसलिए जब भी वैष्णव मिलते हैं थोड़ा मुस्कुराहट हमारे मुख पे होनी चाहिए। मुस्कुराहट होगी तो इसका अर्थ है कि हम प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। अब मुस्कुराहट नहीं है तो मानसिक रूप से तो अपराध हो रहा है ना, मन में ईर्ष्या है, इसलिए मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूं। कभी कभार हम ऐसा बोलते हैं, अपराध होता है। 4 प्रकार की वैष्णव निंदा। पहला, वैष्णव में उसके निम्न जन्मा होने पर दोष देखना। हमने उपदेशामृत में चर्चा किया था, वैष्णव अगर निम्न कुल में जन्मा हो, कुरूप हो, हाँ, लंगड़ा हो, गूंगा हो, उसमें ये दोष नहीं देखे जाते, वो गंगा के समान है। गंगा में बुदबुद फेन हो, हाँ, तो आप ये सोचोगे वहां पे स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, गंगा तो पवित्र है। उसी प्रकार से वैष्णव में ये दिख सकता है, लेकिन वो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वह पवित्र नहीं है, वो भी पवित्र है। तो कोई वैष्णव निम्न कुल में जन्मा होता है, जैसे हरिदास ठाकुर, वो तो यवन कुल में जन्मे थे, मुसलमान परिवार में जन्मे थे, लेकिन 3 लाख नाम का जप करते थे, इसलिए महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पदवी दिया। तो निम्न कुल में जन्मा वैष्णव है, उस पर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। विदेशी भक्त हैं, वो तो विदेश में निम्न कुल में जन्मे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। वो वैष्णव के गुणों को स्वीकार करके श्रेष्ठ बन सकते हैं, इसलिए उनको हमेशा निचली जाति के समान नहीं देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवेर जातिर बुद्धि सा एव नारकी, पद्म पुराण में लिखा है,
वैष्णव को जाति बुद्धि से देखना, ये भी नरक में लेकर जाता है। वैष्णव वैष्णव है, वो किसी पद से संबंधित नहीं है। अमेरिकी वैष्णव, ऑस्ट्रेलियन वैष्णव, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा, उसके द्वारा पूर्व में की गई त्रुटियों के लिए उसकी निंदा करना। अभी हमने चर्चा किया, भक्ति में आने से पहले शायद वो शराब पीता था, मांस भक्षण करता था, लेकिन अब भक्त बन गया तो ये सब छूट गया है। लेकिन फिर भी उन दोषों की चर्चा करना, उन दोषों का ध्यान करना, ये अपराध माना जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। तीसरा, उसकी आकस्मिक त्रुटियों के लिए उसकी निंदा करना। आकस्मिक मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती है तुरंत हो जाती हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम कोई पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं है। अब थोड़ी सी गलती हो गई, तुरंत उसको दिखाना, देखो तुम ये क्या कर रहे हो, और उसकी जगह जगह पे चर्चा करना। आकस्मिक कह सकते हैं, ब्रह्मचारी था लेकिन रह नहीं पाया, ग्रस्त बन गया, तो चर्चा चल रही है, देखो इसका पतन हो गया। स्त्री से बातें करता था, अब उसी से विवाह करना पड़ा। ये चर्चाएं, ये अपराध का कारण बन जाती है। चौथा, उन दोषों के लिए उसकी निंदा करना जो प्राय समाप्त हो चुके हैं। जो दोष पहले थे लेकिन भक्ति के कारण खत्म हो गए, लेकिन दोषों की फिर चर्चा करना, ये कैसा है? उल्टी किया हुआ उसको चाटने के बराबर है। इसको कहते हैं वांतांशी, संस्कृत शब्द है वांतांशी। जैसे सन्यास आश्रम लिया, लेकिन काम कर्म बीज नष्ट नहीं हुआ और वो ग्रस्त बन गया, तो वो वांतांशी कहलाएगा। जो वॉमिट किया, उल्टी किया, उसको चाटने के बराबर। अब वो भक्त है, बन गया, लेकिन पूर्व में उसके अंदर त्रुटियां थी, वो खत्म हो गई। अब उसी त्रुटियों पे चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छा है कि उस वैष्णव में जो अभी सद्गुण आए हैं, उस सद्गुणों को देखकर उस पर चर्चा की जाए, ये कितना महान है। हमारी दोष दृष्टि देखो कितनी तीव्र है कि 100 गुण होंगे उस पर नजर नहीं जाएगा, लेकिन एक अवगुण होगा उस पर नजर तुरंत जाएगा। पूरा सफेद वस्त्र है, एक छोटा सा दाग है, तुरंत दिखता है कि ये दाग क्यों है। पूरा सफेद वस्त्र नहीं दिखता, ये दोष दृष्टि है। इसलिए वैष्णव को अदोषदर्शी होना चाहिए। अदोष मतलब सारे अवगुण मेरे अंदर है और किसी में भी अवगुण नहीं है, ऐसा विचार उसके मन में होना चाहिए। यदि किसी से वैष्णव अपराध हो जाता तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब पर्याय बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। यदि भूलवश कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो उस वैष्णव के चरण पकड़कर उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, जो कि बहुत ही कठिन है। वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं तो वे तुरंत उसका आलिंगन कर लेंगे तथा उसके सभी अपराधों के लिए उसे क्षमा कर देंगे। अपराध जिसके प्रति हुआ है उसके पास जाकर हमें क्षमा याचना करनी होगी या उसकी सेवा करनी होगी। और वैष्णव दयालु होते हैं, अगर वो क्षमा नहीं करा तो वैष्णव नहीं है। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा, फॉरगिवनेस, क्योंकि वैष्णव जानता है इससे गलती से हुआ है, तो वैष्णव आपको क्षमा कर देंगे, उनके अंदर दया होती है, आलिंगन करेंगे, तो इससे आपका वैष्णव अपराध नष्ट हो जाएगा। और अपराध हो गया है, आप उसके पास नहीं जा रहे हो अहंकार के कारण, तो वो अपराध बढ़ता जाएगा, वो आपको सोने नहीं देगा, चिंतन में लगाए रखेगा। और माताएं जो वैष्णव है उनके प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में एक उल्लेख मिलता है। भक्ति सिद्धांत महाराज का एक शिष्य थे और वे भूत बन गए थे, प्रेत बन गए थे। कारण, प्रेत बनकर जब अपने गुरु महाराज के पास में आए, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं आपका शिष्य था, लेकिन मैंने एक अपनी गुरु बहन को लात से मारा था, तो मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा, अब आप मेरा उद्धार करिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, आप उसी माता जी के पास जाकर क्षमा याचना मांगो, तो आपको क्षमा याचना कर देगी, तो आप इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे।
इसलिए जिसके प्रति अपराध किया उसी के पास जाना पड़ेगा, उसी के पास जाकर क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। और वैष्णव दयालु होते हैं, क्षमा याचना कर देते हैं। परंपरागत रीति से जब रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज शिला की पूजा करते थे, जो गिरिराज शिला चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान की थी, तो परंपरागत गोपाल चक्रवर्ती नाम के भक्त थे जो शिला की पूजा अर्चना करते थे और भागवत कथा में बहुत विख्यात थे और शुद्ध भक्त थे, उनके शरीर से तेज निकलता था। एक दिन क्या हुआ, वो भागवत कथा कर रहे थे और अचानक से एक वैष्णवी, एक माता जी, वो आकर उस कथा में बैठ गई तो उसकी जीवा पे हरिनाम था, वो सदैव हरिनाम का जप करते जा रही थी। तो उस गोपाल चक्रवर्ती नाम के जो भक्त थे उन्होंने थोड़ा क्रोध किया, आप एक समय पे दो क्रियाएं एक साथ नहीं कर सकती, या तो आप कथा सुन लो या नाम जप कर लो, तो इस नाम जप को आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन वो बोली कि मैं इस नाम जप को रोक नहीं सकती, मेरा आदत है, मेरी जीवा हरिनाम लिए बिना नहीं रह सकता है। तो इनको और क्रोध आ गया, इन्होंने, एक अपराध है कि वैष्णव पे क्रोध नहीं करना चाहिए, इन्होंने क्रोध किया, अब भी कभी यहां से निकल जाओ। तो वो चुपचाप वहां से चली गई, उसकी इच्छा थी कथा सुनने की, लेकिन नाम का स्मरण, नाम का उच्चारण बंद नहीं हो रहा था। शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, उनका अगर जीवा भी पकड़ लो तब भी जीवा हिलती हिलती रहेगी। नाम गाने सदा रुचि, भाव भक्ति का एक लक्षण। अब वे वहां से चली गई, अगले दिन क्या हुआ, इनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ मतलब शरीर में फोड़े हो जाते हैं, उसमें से खून निकलने लगता है, कोढ़ बोलते हैं, कोढ़। और उस व्यक्ति के पास कोई आता नहीं है, उसको समाज से अलग रखा जाता है। अब कुष्ठ रोग हो गया, शरीर गलने लगा और मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ये प्रेत योनि में चले गए, भूत बन गए। कारण यही वैष्णव अपराध। अब हुआ ये कि वो तो उस प्रेत योनि में जाकर भटक रहे थे, लेकिन जो पूर्व जीवन में भक्ति में क्रियाएं की थी, इनको थोड़ा ज्ञान था, तो ये उसी वैष्णवी के पास गए जिनका इन्होंने अपराध किया था। तो उनके पास जाकर जब इन्होंने क्षमा याचना मांगी तो उन्होंने क्षमा कर दिया, तब वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तो सावधान रहना चाहिए, यह अपराध बहुत खतरनाक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको हाथी मत अपराध बोले हैं, पागल हाथी का अपराध बोले हैं। इसमें कोई भी लिप्त हो जाए, उसकी भक्ति लता बीज पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, फिर वो भक्ति में रुचि प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखना चाहिए। एक वैष्णव की प्रशंसा करना, यह एक भक्त का कर्तव्य है कि प्रत्येक भक्त अन्य भक्तों की प्रशंसा करे, कोई भी किसी अन्य की आलोचना ना करे। भक्तों की जब हम प्रशंसा करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, हम हमारे अंदर, उनके अंदर जो दोष है वो देखने की वृत्ति खत्म हो जाएगी। हम दोष क्यों देख रहे हैं, क्योंकि गुण ही नहीं दिख रहा है। जब हम गुण देखना शुरू करेंगे तो दोष दिखने बंद हो जाएंगे। और दूसरा कारण बताते हैं, जब हम भक्त की प्रशंसा करते तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। कृष्ण का जो शरीर है वो सभी भक्त उसमें रहते हैं, आभूषण है। अब मान लीजिए आप एक भक्त की निंदा कर रहे हो और एक भक्त का सेवा कर रहे हो, तो इसका मतलब कृष्ण कहते हैं एक हाथ को मेरा खींच रहे हो और एक हाथ की मालिश कर रहे हो। ये अच्छा होगा? कृष्ण को ये पसंद नहीं है। इसलिए कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके भक्तों की लीलाओं का उल्लेख होता है, उनके भक्तों का गुणगान होता है। कृष्ण ज्यादा खुश होते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा गुणगान मत करो चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों का गुणगान करो। तभी तो अपने भक्त की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेजा था अम्बरीश महाराज के लिए। इसका अर्थ है कृष्ण को अपने भक्तों की कितनी चिंता होती है। चिंता नहीं होती तो फिर सुदर्शन चक्र क्यों भेजते, पहले से वहां पे क्यों रखते हैं उसको? चिंता थी तभी तो भेजा ना। भगवान कितना सोचते हैं भक्तों के बारे में। हम जप करते हैं माला के ऊपर कृष्ण का नाम, कृष्ण भी जप करते हैं, भक्तों के नाम जप करते हैं। आप सोचोगे अकेले हैं, वो कैसे कर सकते हैं?
अब 16,108 रूप ले सकते तो लाखों करोड़ों रूप भी तो ले सकते हैं ना, उनके उतने मन भी बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण को भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए उनका स्तुति होना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए। अब जैसे कि तुम आज मेरे घर आए थे, यह मेरे लिए गौरव की बात है, मेरा जीवन पूर्णतः सफल हो गया। किसी वैष्णव का दर्शन करना भगवान श्री हरि के दर्शन करने के समान है। मैंने मेरू पर्वत के समान बहुत पुण्य अर्जित किए होंगे, इसलिए मुझे आपके जैसे वैष्णव के दर्शन हुए हैं। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, एक वैष्णव का दर्शन करना मतलब भगवान के दर्शन करने के बराबर है। कैसे? क्योंकि वो भक्त का संबंध भगवान के साथ है, और एक शुद्ध भक्त का दर्शन आपको भगवत धाम लेके जा सकता है। और मेरू पर्वत के समान अगर पुण्य अर्जित किया होगा तब ये वैष्णव का दर्शन प्राप्त होता है। पूर्व जन्मों में आप सोचिए, फिर वो व्यक्ति ने कितनी सुकृतियां की होंगी कि उसको वैष्णव का दर्शन है, वैष्णव का संग मिल रहा है। कृष्ण भी भागवतम में कहते हैं, जब पूर्व जन्मों में आध्यात्मिक सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं, सबसे पहला परिणाम है कि मैं उस व्यक्ति को अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करता हूं। उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में अब फंसेगा नहीं। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखा जा रहा है ये सब अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ठीक से प्रशिक्षण नहीं है, या व्यक्ति स्वीकार तो कर रहा है पर जीवन में आचरण नहीं कर रहा है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और हमारे आचार्यों ने अपने आदर्श से हमको सिखलाया है। खाली रघुनाथ दास गोस्वामी ही नहीं, जो षड गोस्वामी है, पूर्ववर्ती आचार्य कितने नम्र थे। जब दूसरे वैष्णवों को मिलते थे तो उनका भाव कैसा रहता था, उनको आलिंगन देते थे, उनको प्रणाम करते थे। एक वैष्णव का लक्षण है। अब हम कृष्ण को जो प्रिय उनके भक्त हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण के साथ हम आदान प्रदान कैसे कर पाएंगे? अब अगला 6वां अध्याय, वैष्णव वेशभूषा। वैष्णव को कैसा परिधान स्वीकार करना चाहिए, कैसी वेशभूषा पहननी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक प्रथम स्तर का वैष्णव वह है जिसकी अपनी उपस्थिति से अन्य कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने लगे। तो श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? कि आपको देखकर दूसरा कृष्ण का नाम का जप करे। ये परिभाषा है वैष्णव की। जैसे तिलक लगाया है, कंठी माला पहने हैं, वेशभूषा धोती कुर्ता है, जब हम मार्ग पे चलते हैं तो देखकर लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। इसका मतलब आप जो वैष्णव पद्धति है उसका अच्छे से पालन कर रहे हो। पहला, वैष्णव की वेशभूषा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम शिल प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, हमारा लक्ष्य प्रथम स्तर का प्रतिनिधि बनना होना चाहिए। अब समझौता नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए। अब भक्त ऐसे दीक्षा ले लिए कई सालों तक, फिर भी धोती कुर्ता नहीं पहनते। हम कहते रहते प्रभु जी ठीक है, रविवार के दिन तो कार्यक्रम में धोती कुर्ता पहनकर आइए। अब उनको लगता है प्रभु जी अगर हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो हमारे समाज के लोग क्या बोलेंगे, हमारा उपहास करेंगे। जबकि देखा जाए ये जो पैंट शर्ट है ये मलेच्छों का पोशाक है। मलेच्छ, भारत पर जब अंग्रेजों का राज्य था उससे पहले सभी धोती कुर्ता पहनते थे। ये जब से अंग्रेज गए अपना रीति रिवाज छोड़ के चले गए, चाय पीना, पैंट शर्ट पहनना, बाल लंबे रखना, ये सब छोड़ के चले गए, उसको हमने स्वीकार कर लिया। ये मलेच्छों का परिधान है, इसमें सत्वगुण नहीं है। धोती कितना अच्छा होता है, ये वैकुंठ का पोशाक है। धोती कुर्ता जो पहनता है वही वैकुंठ जाएगा। इसलिए थोड़ा आदत बनाना चाहिए उस वैष्णव पोशाक को पहनने का, उसमें चेतना भी शुद्ध रहती है।
अब पैंट पहना है तो आपको मूत्र विसर्जन करना है, कैसे करोगे? खड़े होके करोगे, वो भी मलेच्छ का परिधान है। धोती में होता तो आप बैठ के कर सकते हो। देखिए कितना सारा मतलब एडवांटेज है। देवता भी धोती पहनते हैं, पैंट नहीं पहनते। कृष्ण भी धोती पहनते हैं गोलोक में। हाँ वो दिव्य धोती होती है, कभी धोई नहीं जाती, उसमें कभी धूल नहीं आती। लेकिन हम यहाँ की बनी हुई धोती तो पहनना चाहिए, कम से कम कार्यक्रम के समय तो आना चाहिए धोती पहनकर। आप पैंट पहनोगे तो आपकी चेतना वैसी बन जाएगी, भौतिकतावादी। इसका अनुभव होता है या नहीं होता है? पुरुषों के लिए बताया जा रहा है। और जब आप धोती पहनोगे तो आपकी चेतना वैष्णव जैसी हो जाती है। इसलिए माताओं के लिए साड़ी है। अभी वो फैशन बन गया, सलवार कमीज, ये लो वो लो, बहुत सारे परिधान आ गए। लेकिन माताओं के लिए साड़ी और प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता, उत्तरीय नहीं तो। इसलिए किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और शर्म भी नहीं करनी चाहिए। कई भक्त बहुत लज्जा में महसूस करते हैं, मैंने पहन लिया तो मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे। अब तुम पूरे वैरागी हो गए, तुमने घर बार छोड़ दिया। धोती पहनने से लोगों को ऐसा लगता है घर बार छोड़ दिया, विरक्त तो हो गए। एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है। दूसरा, हमें वेशभूषा के प्रामाणिक मानक के प्रति सचेत होना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। इस कलयुग में प्रचलन बहुत सरलता से मानक बन जाता है, हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। मानक मतलब फैशन। तो जो वेशभूषा है, एक तो वैष्णव पद्धति के अनुसार होनी चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। रक्षा मतलब हमें यही पहनना चाहिए। देखिए कई ग्रस्त इतने अच्छे होते थे, भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश काल में मैजिस्ट्रेट थे, जब भी कोर्ट में जाते थे धोती कुर्ता पहन के ही जाते थे, तिलक लगा के जाते थे, उनका नित्य नियम था। कभी भी उन्होंने पैंट नहीं पहना, समझौता नहीं किया। आप मेरे को नौकरी से हटा दो लेकिन मैं पैंट नहीं पहनूंगा, इसका मतलब वो पक्का वैष्णव है। अभी आज के जमाने में आप ऐसा नहीं कर सकते। फैक्ट्रियों में जो भक्त काम करते हैं, आप ऐसा करोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। आपकी दृढ़ श्रद्धा है तो कृष्ण ऐसी योजना बनाएंगे तो आपको वह व्यक्ति निकाल भी नहीं सकता। हमारी श्रद्धा में कमी होता है, इसलिए ऐसा परिणाम हमारे जीवन में आ जाता है। सही वैष्णव वेशभूषा हमें शिल प्रभुपाद और वैष्णवों की सेवा में हमारी पहचान और जिम्मेदारी के बारे में एक सही भावना बनाए रखने में सहायता करती है या नहीं है? और आप वैष्णव वेशभूषा में प्रसाद सर्विंग करोगे कितना अच्छा लगेगा। वैष्णव वेशभूषा में प्रवचन दोगे तो आपकी चेतना कितनी शुद्ध रहेगी। वैष्णव वेशभूषा में आप भगवान का विग्रह का सेवा करोगे कितना अच्छा चेतना रहेगा। तो ये मदद करती है, वैष्णव वेशभूषा हमारे वैष्णव चेतना को बनाने में मदद करती है। क्योंकि जैसा खान पान होता है वैसे उसकी चेतना होती है, जैसा पहनावा होता है वैसे उसकी चेतना होती है, हमने सुना है। इसलिए वैष्णव पद्धति में जो धोती कुर्ता है उसको ज्यादा स्वीकार करना चाहिए। मंदिर आते हो और गुरु के सामने जाते हो, मैंने कई देखा शिष्यों को गुरु के सामने जाकर भी पैंट शर्ट पहन कर जाते हैं, ये अपराध है। मंदिर में आते हो कम से कम वैष्णव वेशभूषा पहनो, और गुरु के सामने जा रहे हो तो वैष्णव वेशभूषा में जाओ। घर में रह रहे हो ठीक है, बात अलग है, लेकिन चेतना ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा समय मैं वेशभूषा पहनकर व्यतीत करूं। वैष्णव वेशभूषा आकर्षक होती है तथा प्रचार करने में सुविधा प्रदान करती है। प्रथम बार का प्रभाव जो कि दृश्य से उत्पन्न होता है दीर्घ काल तक रहता है। तो आप प्रचार कर रहे हो धोती कुर्ता में तो सामने वाला समझेगा ये ज्ञानी है, पंडित है। पैंट शर्ट में भी प्रचार होता है विदेश में, क्योंकि कारण क्या है, विदेश में प्रचार करना है तो कोई धोती कुर्ता में ग्रंथ नहीं लेगा, इसलिए प्रभुपाद जी बोले ठीक है वहां पे आप पैंट शर्ट में प्रचार करो। मुख्य उद्देश्य है पुस्तकों का ज्यादा वितरण करना। लेकिन भारत में आज भी हमारा वैष्णव पद्धति को स्वीकार किया जाता है, इसलिए धोती कुर्ता पहनकर ही प्रचार करना चाहिए। ग्रंथों का वितरण करना है,
हरिनाम संकीर्तन के लिए जाना है तो वेशभूषा वैष्णव ही होनी चाहिए। एक वैष्णव के दर्शन मात्र से बद्ध जीवात्मा शुद्ध हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की वेशभूषा एक वृंदावन वासी के बिल्कुल अनुकूल थी। उन्होंने कंठी माला तथा एक सूती धोती पहन रखी थी। उन्होंने एक जप माला ले रखी थी और एक पुरानी चादर या एक शॉल। उनका रंग सुनहला था, सिर मुंडा था, पीछे एक शिखा, उनके मस्तक पर एक सफेद वैष्णव तिलक सुशोभित हो रहा था। उन्हें नुकीली चप्पलें पहनी हुई थी, जो कि भारत के साधुओं में एक सामान्य बात है, परंतु न्यूयॉर्क ने कब पहले ऐसा वैष्णव देखा या सोचा होगा। संभवतः वे न्यूयॉर्क में पदार्पण करने वाले पहले सन्यासी थे जिन्होंने वेशभूषा में कोई समझौता नहीं किया था। यद्यपि न्यूयॉर्क वासी किसी भी नवागंतुक को अनदेखा करने में दक्ष थे। देखिए प्रभुपाद जी के उदाहरण से, सन्यासी थे, न्यूयॉर्क में गए, लेकिन अपना वेशभूषा नहीं छोड़ा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा अपनी वैष्णव पद्धति से। आपको स्वीकार करना है तो आपका स्वागत है, आपको स्वीकार नहीं करना तो आप जा सकते हो। इतनी ठंडी में भी एक धोती, ऊपर कुर्ता, चद्दर और वैष्णव तिलक, शिखा, कंठी माला, ये सब वैष्णव वेशभूषा परिधान होना चाहिए, तभी वह पूर्ण वैष्णव कहलाता है। एक पतिव्रता नारी का क्या लक्षण है? मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है, बिंदी होती है, हाथ में चूड़ियां होती हैं। क्या दर्शाता है? आजकल की स्त्रियों ने ये सब परिधान करना छोड़ दिया है। स्त्रियों को लंबे बाल रखने चाहिए, बाल छोटे कर दिए। सिर ढकना चाहिए, सिर ढकना छोड़ दिया। ये सब जो लक्षण है एक पतिव्रता नारी के, ये दर्शाता है कि वह पुरुष को समर्पित है, जो उसका पति है, जो उसका देखभाल कर रहा है, तो उसको ये सब करने में गर्व होता है। उसी प्रकार से मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, तो ये लक्षण कब आएंगे? जब हम ये सब वेशभूषा धारण करेंगे। तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच हो रहा है ये सब करने में, मतलब आपकी श्रद्धा अभी भी विकसित नहीं हुई है, थोड़ा समय लगेगा श्रद्धा निर्माण होने में। प्रभुपाद से हमें सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने सोचा, भक्ति सिद्धांत महाराज जब अपने शिष्यों को लंदन में भेजे थे प्रचार के लिए, तो ये शिष्य उन लोगों से मिलजुल कर वैसी वेशभूषा धारण करने लगे, मलेच्छों की। वो सोचने लगे कि ये मलेच्छों की वेशभूषा हम पहनकर प्रचार करेंगे तो ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन कुछ प्रचार नहीं कर पाए वो। और प्रभुपाद जी ने वैष्णव वेशभूषा धारण करके कितना प्रचार कर दिया। शक्ति होती है, वो कृष्ण शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण जानते हैं ये बहुत गंभीर है, अब मैं इसको शक्ति देता हूं जिससे वह प्रचार कार्य को संपन्न कर पाएगा। प्रभुपाद जी के पास एक अमेरिकी शिष्य आया, बोला ये 4 जो नियम हैं, अवैध मैथुन, मांस भक्षण, मदिरापान और जुआ, इनमें से आप एक नियम हटा दो, बाकी 3 नियम रखो चलेगा। कौन सा नियम हटा दो? पर स्त्री पर पुरुष गमन, क्योंकि इलिसिट अवैध संबंध अमेरिका में हर एक घर में है, किसी को पता ही नहीं कि मैं किसका बच्चा हूं, कौन किसकी पत्नी है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये भागवत के नियम है, इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। अगर प्रभुपाद जी वो नियम हटा देते तो पूरा अमेरिका शिष्य बन जाता उनका, लेकिन प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक मुस्लिम कारखाने में वैष्णव वेशभूषा पहनकर जाने का प्रकरण देखिए, अभी सुनिए, बहुत सुंदर लीला है। अगर सच में आपकी श्रद्धा है वैष्णव वेशभूषा पे, तो कृष्ण आपको मदद करेंगे, चाहे आपका मालिक मुसलमान क्यों ना हो। एक बार भारत में एक कारखाना था जिसमें सारे कर्मचारी हिंदू थे और अधिकतर वैष्णव थे। वैष्णव स्वतंत्र थे, अतः वे वैष्णव तिलक लगाकर तथा साथ ही अन्य वैष्णव साज सज्जा के साथ कार्य करने जाया करते थे। परंतु कुछ समय पश्चात कारखाने का प्रबंधन बदल गया, मैनेजमेंट बदल गया, मालिक बदल गया, नया मालिक आ गया, और तब इसका स्वामी एक मुसलमान हो गया। कार्यभार संभालते समय उस मुसलमान स्वामी ने
घोषणा कर दी कि अब किसी को भी वैष्णव तिलक लगाकर कार्य पर आने की अनुमति नहीं होगी। लगभग सभी कर्मचारियों ने इस आज्ञा का पालन किया तथा दी गई तिथि पर वह कारखाने में बिना वैष्णव तिलक के आए। तथापि एक कर्मचारी ने विचार किया कि वह एक जोखिम लेगा कृष्ण पर आश्रित होने का, अतः वह बहुत स्पष्ट सफेद वैष्णव तिलक लगाकर काम पर गया। उसे देखकर सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए। नए मुसलमान स्वामी ने कहा, यह एक भक्त जिसने वैष्णव तिलक लगाया बहुत साहसी है, इसे तिलक लगाकर काम पर आने की अनुमति होगी, परंतु बाकी सभी को इसका निषेध रहेगा। तो कृष्ण के लिए साहस करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना साहस किया है, नकली पासपोर्ट बनाकर ऐसे ही देशों में प्रवेश किया है जहां पर मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होती, और जो मूर्ति पूजा करता है उसका गला काट दिया जाता है। रशिया एक कम्युनिस्ट देश था प्रभुपाद के वहां जाने से पहले, लेकिन परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज इन्होंने अपना नकली पासपोर्ट बनाकर उस देश में प्रवेश कर रातों रात वहां पे प्रचार किया। तो कृष्ण क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? चाइना में प्रचार चल रहा है, आप सोचिए, चीन में बहुत सारे हरे कृष्णा के भक्त हैं। तो भगवान के लिए थोड़ा साहस करना चाहिए, थोड़ा हिम्मत करना चाहिए। हम बाकी चीजों के लिए सब साहस और सब हिम्मत करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करते। ज्यादा पैसा कमाना हो, चाहे शरीर में रोग लग जाएगा, ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा समय फैक्ट्री में लगाएंगे, ये साहस ही तो है। लेकिन अभी हम बोल दें कि मंगला आरती थोड़ा रोज आओ, नहीं, वो हमसे नहीं होगा। वो भी वैष्णव वेशभूषा में आओ, तिलक लगा कर आओ, वो नहीं होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद ने भक्तों को अनावश्यक रूप वैष्णव चिन्ह न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभुपाद ने कहा कि जहां परिस्थितियां वर्जित करती हो वहां तिलक लगाना आवश्यक नहीं है। तथापि एक भक्त को अपने शरीर पर विष्णु के नाम के साथ जल का तिलक लगाना चाहिए, परंतु यदि साज सज्जा की अनुमति हो तब एक भक्त को अनावश्यक रूप से वैष्णव वेशभूषा या माला ले जाने से बचना नहीं चाहिए। अभी जैसे एक उदाहरण है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, वहां पे ये वैष्णव वेशभूषा अलाउड नहीं है। तो वहां पे सन्यासी जाते हैं, पैंट शर्ट में जाते हैं, कोट पैंट में जाते हैं प्रचार के लिए, तिलक भी नहीं लगाते, क्योंकि वहां पे आप लगा ही नहीं सकते, वहां पे निषेध है। लेकिन भारत में तो अनुकूल परिस्थिति है ना, यहाँ पे तो हमें जपमाला लेना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, आपको कोई आके गला तो नहीं काट देगा। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये बहुत मुस्लिम देश जो है, यहाँ पर वैष्णव वेशभूषा का निषेध है, वहां पे दूसरे धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हो। तो उस स्थिति में भक्त कैसे रहते होंगे, आप सोचिए। उनका साहस है, फिर भी वो अपने धर्म को छोड़ नहीं रहे। गौड़ीय वैष्णव शिखा 1.5 इंच की होनी चाहिए। जो प्रभु जी लोग शिखा रखते हैं ना, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी शिखा रख ली, वो मायावादी का शिखा रहता है। 1.5 इंच यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया है, 1.5 इंच होना चाहिए, 1.5 इंच इतना होता है, इससे बड़ी शिखा नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। बड़ी शिखा का अर्थ है अन्य संप्रदाय। साथ ही शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। शिखा 3 समय पे आप खोल सकते हो। जब आप शमशान में जाते हो, जैसे मृत्यु हो गई है किसी की, उसका दाह संस्कार के लिए जा रहे हो, तब आप शिखा खोल देना चाहिए। दूसरा, जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं, मल मूत्र त्यागने जाते हैं, तब शिखा खोल देना चाहिए। और तीसरा, रात को सोते समय शिखा खोल देनी चाहिए। अन्यथा हर एक स्थिति में शिखा बंदी होनी चाहिए। और इन 3 स्थितियों को छोड़कर अगर शिखा खुली हुई है तो उस व्यक्ति की आयु और उसके परिवार की आयु कम हो जाएगी, शास्त्र में ऐसा लिखा है। सप्तम अध्याय, अन्यों को संशोधित करना। संशोधित मतलब उनकी गलतियां निकालना। ये कैसे करना चाहिए और कौन कर सकता है, इसके बारे में अब बताया जाएगा। आलोचना तथा संशोधन में अंतर है।
एक भक्त अनुभव कर सकता है कि वैष्णव की आलोचना करने से हृदय दूषित होता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। तो आलोचना और संशोधन में अंतर बताया जा रहा है। संशोधन मतलब उसको सुधारना, और आलोचना मतलब निंदा करना, उसकी गलतियां निकालना, और संशोधन मतलब उसको, उसने जो गलती की है उसको ठीक करना। दूसरा, एक भक्त को सुधारते समय व्यक्ति को चाहिए ईर्ष्यालु ना हो। अब आप वरिष्ठ हो और आपसे कोई छोटा भक्त है जो गलती कर रहा है, अगर आप उसके प्रति ईर्ष्यालु होगे तो क्या परिणाम होगा? फिर आप उसकी निंदा करोगे। इसलिए उसको सुधारते समय ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, उसके हित के लिए जो अच्छा है उसको बताना चाहिए और प्रेम पूर्वक बताना चाहिए। व्यवहारिक रूप से भक्त की कृष्ण भावना भावित होने में सहायक होने की इच्छा करें। जो सेवा उसमें दी है, वो जो सेवा कर रहा है, कोई गलती हो गई लेकिन उसको प्रेम पूर्वक बताना, और वो सेवा और अच्छे से कैसे हो पाए उसके बारे में मार्गदर्शन करना, ये वरिष्ठ का दायित्व है। अब हर समय आप उसका संशोधन करोगे, गलती निकालोगे, तो उसके मन में क्या भावना आएगी? ये प्रभु जी तो मेरे से कोई प्रेम करते नहीं है, और जो भी मैं सेवा अच्छा करने जाता हूँ हर समय मेरा गलती निकालते हैं, इसलिए कुछ समय के बाद वो छोड़कर चला जाएगा। आध्यात्मिक रूप से अथवा प्रबंधकीय रूप से स्थिति में हो कि इस प्रकार का हस्तक्षेप का न्याय संगत लगे, अथवा भक्त द्वारा स्वयं उसे इस कठिन परिस्थिति में सहायता करने का अनुरोध किया गया हो, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपसे प्रगतिशील कोई वैष्णव है तो आप उसके पास उसको भेज सकते हो, और आप उनसे याचना कर सकते हो कि आप इसको सुधारने का प्रयत्न करो, आप इसको थोड़ा शिक्षा दो। तो शायद वो वैष्णव आपका ना सुन रहा हो, लेकिन आपसे प्रगत व्यक्ति का सुने तो सुधर सकता है। इसलिए इसका अर्थ है वो चिपका के नहीं रखना चाहिए अपने साथ, ये मेरा अनुयायी है मैं इसको सुधारूंगा। आजकल बहुत सारा प्रचलन हो गया, ये मेरा मेंबर है, ये मेरा काउंसली है। वो काउंसली गुरु का है, वो कृष्ण का काउंसली है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें एक सेवा दी गई है, उसको सही मार्गदर्शन पे लाने का है। अब हम ही बॉस बन जाएंगे, हम ही सब बन जाएंगे, तो अहम भाव निश्चित रूप से आएगा। यह आवश्यक है कि भक्त जो सलाह दे रहा हो वह स्वयं उस पर अमल कर रहा हो। कभी कभार ऐसा होता है कि वरिष्ठ एक उपदेश दे रहा है लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को उपदेश दे रहा है कि तुम पालन करो, तो ये भी ठीक नहीं है। जो उपदेश हम दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन हम दे रहे हैं दूसरों को, हमें सोचना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं करेगा, तुरंत बोलेगा प्रभु जी आप भी तो नहीं कर रहे हो और मेरे को उपदेश दे रहे हो। इससे संबंध अच्छा नहीं होगा, संबंध बिगड़ जाएगा। प्रभु जी आप तो चुपके से स्वीट खाते हो और मेरे को बोल रहे हो स्वीट मत खाओ, ये आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? पहले आप तो पालन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। संशोधन की विधियां, अपने व्यक्तिगत उदाहरण का या सहयोग से संशोधन। तो उस जो भक्त गलती कर रहा है, अपने उदाहरण से उसको समझाना चाहिए, मैं भी ऐसा गलती किया था तो मैंने ये तरीका अपनाया, अब आप भी ये तरीका अपनाओगे तो आप सुधर जाओगे। जैसे मान लीजिए जब करते समय किसी भक्त को नींद आ रहा है, ये गलत है या नहीं है? अब आप उसको जाकर क्रोध पूर्वक टोकोगे तो वो संबंध और खराब हो जाएगा। तो अच्छा है उसको सबके सामने ना टोकते हुए अलग में बुलाकर उसको समझाओ। पहले मैं भी जब भक्ति में आया था मेरे साथ भी ये होता था, मैं भी जब के समय सोता था, लेकिन मैंने जब अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लिया कि बैठते समय पीठ सीधा होना चाहिए, हाँ, और नींद आ रही है तो चल के जप करना चाहिए, और रात में जल्दी सोना चाहिए, ये सब उपाय मैंने किए जिससे मुझे अपने जप में सुधारना करने का मौका मिला। तो इसलिए अब आप भी ये करो। तो ऐसे उसको समझाना चाहिए अपना उदाहरण देकर। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई दोष ही नहीं है, मैंने कोई गलती ही नहीं किया है, इसलिए तुम में ये गलती दिख रही है तो तुम उसको सुधारो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी अन्य उन्नत भक्त की शरण ग्रहण करने के लिए भक्त का मार्गदर्शन करना। हाँ, कोई ऐसी
गलती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसको कैसे समझाऊं, तो अपने से बड़े भक्त के पास भेज देना, वो आपको समझाएंगे, आप उसके पास चले जाओ। जिसका हमें ज्ञान नहीं है तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका पर्याय उत्तर नहीं मिल पाएगा। हमसे प्रगतिशील वैष्णव है जो उसका उत्तर जानते हैं, तो उसके पास उस भक्त को भेज देना चाहिए। ये बहुत नाजुक विषय है, इससे बहुत सारे संबंध खराब हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अब मान लीजिए कोई भक्त है मंदिर में, साधना कार्ड भर रहा है, लेकिन अपने काउंसलिंग को नहीं दिखा पाया, वो कहीं बाहर यात्रा पे गया और उसने किसी अन्य भक्त को दे दिया कि मेरी अनुपस्थिति में आप एक कार्ड मेरे काउंसलर को दिखा देना, वो दिखाना भूल गया, तो काउंसलर फोन करेगा, डांटेगा, तूने मेरा अपना साधना कार्ड मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो इस प्रकार से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो थोड़ा समय निकालकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्यों नहीं दिखा पा रहे हो, क्या कारण है। सेवा के विषय में भी बहुत सारा आपसी मतभेद हो जाता है। ये सब कम्युनिकेशन गैप होता है। जब हम वार्तालाप कम करते हैं अपने वरिष्ठों के साथ में, तो ये सब मतभेद उत्पन्न होता है। इसलिए समय समय पर सेवा के अनुसार वो वार्तालाप होते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन ठीक होगा तो आपका सेवा अच्छा होगा, आपका संबंध अच्छा होगा। और वार्तालाप अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो सेवा भी अच्छी नहीं होगी और संबंध भी अच्छा नहीं रहेगा। एक कनिष्ठ भक्त को किसी अन्य भक्त को ठीक करने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बहुत होता है, मैं इसको ठीक करूंगा। उसे अपने हृदय की बात किसी अन्य वरिष्ठ भक्त से प्रकट करनी चाहिए, जिससे वह परिस्थितियों को ठीक करने के लिए सही समझता हो। तो अब जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हूं, अगर मुझे उसका उत्तर मेरे काउंसलर से नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई काउंसलर होगा, उसके पास जाकर उसका सलाह मशवरा लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक निष्कपट भक्त को सुधारने के लिए कटु वचन तथा कार्यों का कोई स्थान नहीं है। हम भक्त के हृदय में से अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, स्वयं भक्त को नहीं। कटु वचन बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। आपकी वाणी एक संबंध बना सकती है और आपकी वाणी एक संबंध को खत्म कर सकती है। तो शब्द मधुर होंगे, संबंध अच्छे बने रहेंगे। और अगर शब्द मधुर नहीं है तो संबंध टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गलती सब में है, लेकिन उसको देखने पर तुरंत क्रोध करना, सबके सामने टोकना, इससे बचना चाहिए। और उसको एकांत में समझाते समय भी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय एक ब्रह्मचारी मंदिर में रहते थे, लेकिन जो भी लक्ष्मी आता था थोड़ा बहुत अपनी जेब में डाल लेते थे। गलत है। तो मैनेजमेंट वालों को पता चला कुछ लक्ष्मी का गड़बड़ हो रहा है, तो उसको निकाल दिया कटु वचन बोलकर। तो वह भक्त छोड़कर चला गया भौतिक जगत में, और कुछ समय के बाद उसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी। भक्ति सिद्धांत महाराज आए और कहे कि वो भक्त कहाँ है। बोले ऐसे ऐसे उसने गलत कार्य किया था, हमने उसको निकाल दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, एक भक्त बनाने में पूरा जीवन चला जाता और एक भक्त को निकालने में एक समय भी, एक क्षण भी नहीं जाता। इसलिए जो भक्त गया है, तुमने निकाला, उसको ढूंढ के लाओ, तब तक ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो सारे शिष्य गए, ढूंढा तो देखा कि वो एक घड़ी की दुकान में घड़ी ठीक कर रहा था। उसको याचना किया, बुलाया कि आपके गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। गुरु का है, देखिए इतना बड़ा दायित्व, इतना इतना बड़ा कर्तव्य होता है। गुरु दुखी कब होते हैं? जब शिष्य भक्ति छोड़कर चला जाता है। शिष्य आश्रम बदला, इसका दुख नहीं होता गुरु को। दुख कब होता है? जब वो भक्ति छोड़कर माया में चला जाता है। इसलिए मंदिर में रहने वाले भक्तों को भी समझना चाहिए, जो भक्त है वो साधारण नहीं है, उसको प्रेम पूर्वक हमें संभाल कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई निष्कपट तथा ईमानदार आलोचना है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, परेशान नहीं।
आपकी गलती रियल में दिख रही है, कोई आपको समझा रहा है, तो गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। इससे परेशान नहीं होना है कि मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, रात भर वही चिंतन चल रहा है, जब में वही चिंतन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक नियत संशोधन को नकारात्मक रूप से लेने से कृत्रिम अहंकार बढ़ता है। अब आपकी गलती रियल में हो रही है लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा, अहंकार बढ़ेगा। इसे स्वीकार करना चाहिए। कनिष्ठ का भी ये दायित्व है, दोनों के दायित्व बताए गए हैं यहाँ पे। एक उन्नत वैष्णव प्रत्येक सुधार को भगवान चैतन्य की कृपा के रूप में देखता है। भक्त प्रगतिशील है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सोचेगा जो गलती मैं कर रहा हूँ ये मेरे पे विशेष कृपा है जो मुझे बताई गई है, अब इसको मैं कैसे सुधारूं, मुझे कुछ उपाय ढूंढने हैं। तो अच्छा वैष्णव अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, और एक जो वैष्णव पद्धति को ठीक से स्वीकार नहीं कर पा रहा तो हमेशा अपनी गलती को नकारेगा, मैंने ये गलती नहीं की। इलाज से परहेज अच्छा है, समझते हैं ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इंग्लिश में बोलते हैं। भाई इलाज करवाने से अच्छा पहले परहेज कर लो, तो बीमारी आएगी ही नहीं, आपको इलाज ही नहीं करवाना पड़ेगा। यदि सभी भक्त अपने भक्ति में व्यवहार में सचेत रहे तो दोष सुधार की आवश्यकता कम होगी। सब अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं तो कोई दोष की भावना पैदा ही नहीं होगी। भक्त का अर्थ है कि वह सभी प्रकार की असुविधाओं और भौतिक प्रकृति के कष्टों को सहने के योग्य होना चाहिए, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा में अत्यधिक व्यस्त होता है। उसके पास क्रोध करने या अन्यों के प्रति अपराध अथवा दूसरों में दोष देखने का समय ही नहीं होता। भक्त अर्थात उदार तथा सभी के प्रति दयालु, जीवन के समस्त परिस्थितियों में सदैव सज्जन। इसलिए मंदिर में रहना बहुत बड़ा तपस्या है। घर में रहते हो तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हो आज एक खाना चाहिए, लेकिन मंदिर में रहने वाले जो भक्त है थाली में जो बना है वही आएगा, वो स्वीकार आपको करना पड़ेगा। आप डिमांड नहीं कर सकते गुरु के आश्रम में मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। इसलिए हर प्रकार की असुविधा को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वही ब्रह्मचारी रह सकता है। इसलिए बताते हैं जो जीव का लोलुप है वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। सुविधाएं असुविधाएं क्या होती है आश्रम में, भक्तों का संग मिलता है, कुछ अच्छा संग नहीं होता, कभी कभार मन करता है अच्छा खाने का वो नहीं मिल रहा है, कुछ वस्त्र हमें चाहिए तो वो कभी कभार नहीं मिल पाते। वैसे तो हर डिमांड पूरी होती है कृष्ण की कृपा से, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि असुविधा हो सकती है, जैसे अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, उस स्थिति में भी भगवान की सेवा चलती रहे वो प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारी असुविधाएं होती है, इसलिए तपस्या है आश्रम में रहना। और साथ ही साथ दूसरों में दोष देखने का समय हमारे अंदर कब नहीं आएगा, जब हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में व्यस्त रखेंगे और दूसरे में गुण देखेंगे, अवगुण नहीं। विनम्रशील भक्त कभी भी अन्यों में दोष नहीं ढूंढता। तो अपने पत्र में आपने कहा है कि आप अन्यों में दोष नहीं ढूंढते, तब आप एक अच्छे वैष्णव हो। आप अन्यों में कोई दोष नहीं देखते, यह योग्यता है। हमें सदैव स्वयं को विनम्र तथा विनीत मानना चाहिए। आपको तुम्हें जान लेना चाहिए, तो हम सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि हम आपस में ही झगड़ा करेंगे तो अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भक्त का व्यवहार सदैव आदर्श होना चाहिए। तो हमने एक गुण पढ़ा था कि अदोषदर्शी, भक्त का एक गुण है वह किसी में भी दोष नहीं देखता, वह केवल अपने में दोष देखता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सुधार करो तोड़ो नहीं। रबर बैंड देखा है, रबर बैंड जब आप जितना ज्यादा खींचोगे तो टूटने का डर रहता है, तो इतना खींचो कि टूटे ना, इतना समझाओ कि वो मंदिर छोड़ के ना जाए, भक्ति छोड़ के ना जाए। कभी कभार हम अपने पद के अनुसार बहुत कड़क व्यवहार करते हैं, इसके कारण जो भक्त हमसे कनिष्ठ स्तर पे होता है वो छोड़कर चला जाता है। ऐसा व्यवहार से बचना चाहिए। मैत्रीपूर्ण ढंग से ठीक करने का प्रयास करो तथा स्वयं में सुधार करो। व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से प्रशिक्षित किया जाता है। विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमजोरी तथा कमियां होती हैं।
तोड़ने से बेहतर होगा कि उनमें सुधार किया जाए। तो ये आदेश नहीं देना चाहिए मैनेजमेंट को, तुमने गलती की, अब मंदिर छोड़ के जाओ अभी के अभी। गलतियां सब में भी है, आप में भी है, हम में भी है, तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न हमें ही करना है। वो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होना चाहिए भक्तों के बीच में, और मुख्य रूप से मैनेजमेंट और भक्तों के बीच में। जैसे मैनेजमेंट है और पुजारी डिपार्टमेंट का हेड पुजारी है, कमांडर है, और कमांडर का संबंध मंदिर के अन्य भक्तों के साथ अच्छा होना चाहिए। ये सब होगा तो भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। 8वां अध्याय प्रसादम वितरण तथा ग्रहण करना। अभी विशेष विषय आ गया, प्रसाद को कैसे वितरण करना चाहिए, कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये भी एक वैष्णव पद्धति है। प्रसादम के संबंध में मैंने श्रीमान मलकानी को मंदिर में भोजन पकाने की अनुमति कभी नहीं दी। वह दीक्षित नहीं है, इसका मतलब दीक्षित ही मंदिर में भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। जो दीक्षित नहीं है उनको चूल्हा स्पर्श नहीं करना चाहिए। नियम तो है ब्राह्मण दीक्षित, क्योंकि वैदिक काल में मंत्र के द्वारा ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित करते थे। अभी तो वो शक्ति नहीं रही, अभी तो लेटर से उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी चेतना ब्राह्मण की शुद्ध होती है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाता है। इसलिए दीक्षित भक्तों को ही भगवान का भोग बनाना चाहिए। और जो दीक्षित नहीं है वो सब्जी कटिंग में मदद कर सकते हैं, बर्तन सफाई में मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको सेवा का मौका नहीं देना है। लेकिन जो प्रत्यक्ष चूल्हे पर कुकिंग है वो दीक्षित भक्तों को करना चाहिए। यद्यपि वह हिंदू है परंतु मंदिर में भोजन पकाने के लिए वह दीक्षित नहीं है। किसी सवैतनिक रसोइये की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग भोजन पकाना अच्छा नहीं होगा। देखिए स्पष्ट ब्रैकेट में लिखा है, बेहतर होगा कि केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त मंदिर में भोजन पकाए। भारत में मंदिर के पुजारियों में प्रथा है कि वे ना तो बाहर के लोगों को स्पर्श करते हैं, ना ही किसी से स्पर्श हो जाने पर अर्चा विग्रह कक्ष में प्रवेश करते हैं। मंदिर पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो पुजारी जो सेवा करने जा रहा है किसी को टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये नियम है। किसी को स्पर्श कर दिया तो नहाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति कैसा है, कहां से आया है, पता नहीं है ना। मुझे ये विचार बहुत पसंद है। हमारा जप हमारी औषधि और हमारा प्रसादम इस भवरोग से बचने के लिए आहार है। जप हरिनाम और प्रसाद, जप आत्मा के लिए, प्रसाद शरीर के लिए। ये भवरोग से बचने की औषधि है, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का औषधि है। प्रसाद कैसे स्वीकार करें? प्रसाद तो खाते हैं पर चेतना क्या होनी चाहिए, भाव क्या होना चाहिए? अभी तक वो भाव निर्माण नहीं हुआ। जब एक भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। ये अन्न का अमृत है जो कृष्ण ने मुझे प्रदान किया है, और इसको लेने के पश्चात राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, या प्रसाद लेते समय भी उनका गुणगान चलते रहना चाहिए। ये विधि है ग्रहण करने की। अब पहला है, स्मरण रहे कि कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। इसे स्मरण रखने के लिए शरीर अविद्या जाल प्रार्थना गानी चाहिए। हाँ, कई भक्त तो ऐसे होते हैं वो प्रसाद प्रार्थना गाए बिना ही प्रसाद पे झपट पड़ते हैं। एक सदाचार है, एटिकेट है, शिष्टाचार है। भक्ति विनोद ठाकुर ने वो प्रार्थना लिखी है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। जब तक वो पूरा उच्चारण नहीं होगा तब तक प्रसाद को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कई भक्त होते हैं भूख बहुत जल्दी लगते तो जल्दी जल्दी गाते हैं, उसको नियम तो यह है कि वो प्रसाद प्रार्थना का उच्चारण करते समय उसका अर्थ का चिंतन करना चाहिए। कितने भक्त अर्थ का चिंतन करते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, कईयों को अर्थ ही पता ही नहीं है तो चिंतन कहां से होगा? इसका मतलब प्रसाद लेने की भावना अभी भी हमारे अंदर जागृत नहीं हुई है। इसलिए पहले उसका अर्थ समझना चाहिए, बहुत डीप मीनिंग है उसका। शरीर अविद्या जाले, शरीर अविद्या का जाल है, जड़े इंद्रिया ताहे काल। उसमें भी इंद्रिया बहुत खतरनाक है।
तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति, उसमें भी एक जीव रूपी इंद्रिया, बहुत इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। लोभ माया सुदुर्मति, ये दुर्मति है, ये नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती है। लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय है, करीब आने जीवा जाए, कृष्ण बहुत दयालु है। उन्होंने हमें क्या दिया है? प्रसाद दिया है, स्वल्प प्रसाद दिया है। वो प्रसाद ग्रहण करने पर मैं इस जीव रूपी इंद्रिया को नियंत्रित कर लूंगा। ये उसका पूरा अर्थ है। अर्थ का चिंतन करते हुए प्रार्थना उच्चारण करना चाहिए। और वो अन्य नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है, ऐसी भावना हमारे मन में आनी चाहिए। हमें वो कृष्ण दिखना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज उस प्रसाद की पहले परिक्रमा करते थे, उसको पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, फिर प्रार्थना करते हुए राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए ग्रहण करते थे। ये सही भाव है उस प्रसाद को ग्रहण करने का। कई बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत उन्नत अधिकारी हैं, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, तो प्रसाद का एक ग्रास लेते हैं तो कृष्ण का एक नाम उच्चारण करते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे राधा कुंड प्रभु, जो अभी नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनको मान लीजिए वो प्रसाद ले रहे हैं, आरोड़े में आते थे, हम सामने बैठते थे, हम देखते थे। अब प्रसाद का पौर ले रहे हैं, ग्रास ले रहे हैं, और उनको भगवान का नाम स्मरण नहीं आया तो वो प्रसाद छोड़ देते थे, पर लेते नहीं थे। क्योंकि अब उनको दुख लगा कि भगवान का नाम स्मरण नहीं आया तो मैं प्रसाद लेने का अधिकारी नहीं हूं। ये उन्नत भावना है। हमारा तो नाम भी स्मरण नहीं होता, कृष्ण भी दिखते नहीं, प्रणाम भी नहीं होता, प्रार्थना का अर्थ का चिंतन भी नहीं होता, और गपा गप खाए जाओ, जो अच्छा दिख रहा है वो खाए जाओ, तो कृष्ण कैसे कृपा करेंगे? इसलिए सही चेतना में ग्रहण करना चाहिए। खाने और पीने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए, राइट हैंड। ऑलवेज यूज राइट हैंड, कभी भी बाया हाथ इस्तेमाल मत करिए, ये अशुद्ध माना गया है। इसलिए जप करना, प्रसाद ग्रहण करना, मंदिर में सेवा करना राइट हैंड से होना चाहिए, दाएं हाथ से होना चाहिए। इस पर विचार करें कि कैसे कृष्ण ने इसे चखा होगा। आहा, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो शुद्ध भक्ति सोच सकते हैं कि इस प्रसाद को कृष्ण ने कैसे चखा होगा, कितना सुंदर है। आप कृष्ण की दया स्वरूप प्रसादम प्रदान करने के लिए उनको धन्यवाद कर सकते हैं, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण भी कर सकते हैं। ये प्रसाद बहुत दुर्लभ है, शिव और ब्रह्मा भी लाइन में लगते हैं प्रसाद लेने के लिए, और आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो ये कृपा है या नहीं है कृष्ण की? ये विशेष कृपा है। इसलिए प्रसाद लेते समय कभी गिरिराज जी की लीला का चिंतन, कभी भगवान ने जो विभिन्न असुरों का वध किया उसमें से किसी एक लीला का चिंतन, ये होते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सैयन अमृत पाओ, खा के सो जाओ, ये नहीं होना चाहिए। वो प्रसाद लेने के बाद गुणगान करना चाहिए राधा कृष्ण का, सोना नहीं चाहिए। चौथा है, प्रसादम ग्रहण करते समय बात ना करें, बल्कि भगवान कृष्ण और उनके प्रसादों का गुणगान कर सकते हैं। बात ना करें मतलब भौतिक वार्तालाप ना करें। बहुत सारे भक्त आपस में बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेकिन चर्चा कृष्ण को छोड़कर कुछ और होती है। पांचवा, प्रसादम फेंके नहीं, कभी भी प्रसादम को अपने पांव से ना छुए। छठवा, खाने से पूर्व हाथ, पांव और मुंह धोए, ये भी नियम है, क्योंकि पहले भी बताया है कि आप हाथ से कौन सी जगह को स्पर्श कर रहे हो दूषित हो जाता है, उसी से आप प्रसाद लेंगे तो सारे कीटाणु आपके अंदर जाएंगे। तो आप प्रसाद लेने से पहले हाथ, पांव, मुंह धो लेना चाहिए। खाने से 1 घंटे पूर्व 1 गिलास पानी पिए, खाने के कुछ समय पश्चात कुछ ना पिए, यदि कुछ पीना भी पड़े तो कुछ गर्म पिए। तो बहुत सारी आदत होती है भक्तों की, साथ में पानी का गिलास है, एक और खाएंगे, एक घूंट पानी का पिएंगे, ये नियम नहीं है। आयुर्वेद इसको ठीक नहीं मानता। प्रसादम के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और पीना है तो कुछ गर्म पिए। शिल प्रभुपाद ने कहा, अपने पेट का 1/4 भाग जल ले, आधा भाग खाना ले, और शेष 1/4 वायु के लिए छोड़ दे, आवश्यकता से अधिक ना खाएं। आयुर्वेद भी बोलता है। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में इसके बारे में लिखा है
जितनी भूख होती है उसका आधा खाओ। ज्यादा खाने से तो बीमारियां बढ़ रही हैं, ज्यादा खाने से तो व्यक्ति मर रहा है। कम खाने से मरेगा नहीं, लेकिन ज्यादा खाने से मर जाएगा। जितना भूख है उसका आधा खाओ, और आधा जो बचा है उसको आधा पानी से भरो और उसका आधा हवा के लिए रखो, तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रसादम कैसे परोसें, ये भी एक विधि है, एक विज्ञान है। यानी कि मन में जो आया पहले आप परोस रहे हो, उसका भी एक कंटेंट है। देखिए यहाँ पे बताया है। हमें कभी भी प्रसादम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ यही होगा कि वही पकाए जो आवश्यक हो, और प्रत्येक व्यक्ति को वही दे जो वह चाहता है, और जितनी मात्रा में चाहता है उतना दे। ये नहीं कि प्रभु जी आज मेरा भाव है, आज आपको ज्यादा खाना चाहिए। ये आपका भाव नहीं है, वो नहीं खा पाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा, तो दोष आपको भी लगेगा। इसलिए परोसने की विधि क्या है, जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतना दीजिए, और जो उसको अच्छा लगता है वो दीजिए। ये नहीं कि उसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन, आप दे रहे हो उसको दाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है कि लोग एक पंक्ति में अपनी प्लेट के साथ बैठ जाएं और वितरणकर्ता प्रत्येक व्यक्ति को हर भोज्य को थोड़ा सा भाग परोसे। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति ना करे तो तब कुछ नहीं देना चाहिए। मतलब वो मना कर रहा है, मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, ये व्यंजन नहीं चाहिए, तो फिर नहीं देना चाहिए। तब यदि किसी को और चाहिए, यदि कोई अनुरोध करता है, तो वितरणकर्ता पंक्ति में जाकर उन्हें और दे सकता है। इस प्रकार से कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा और सभी संतुष्ट हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्ति राज को यह पत्र लिखा 17 अक्टूबर 1968। पहला, जिनको प्रसादम परोसा जाना है उन सभी को फर्श पर बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहिए तथा प्रसादम योग्य भक्तों द्वारा परोसा जाना चाहिए। योग्य मतलब जो निपुण है। ऐसा नहीं कि कोई भी नया आ गया उसको बोल दिया तुम प्रसाद वितरण करो, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। तो जो भक्त एक्सपर्ट है प्रसाद वितरण करने में, उन्हीं को ये सेवा दी जानी चाहिए। पहले पंक्ति में बिठाना चाहिए, और जहां पे आप बिठा रहे हो वो स्थान पहले साफ होना चाहिए। दूसरा, जो प्रसादम परोसने वाले हैं उन्हें बहुत स्वच्छ, देखिए जो प्रसाद दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उनका वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए। पहनावा मतलब साफ सुथरे वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहने होने चाहिए। वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, नहीं कि गुस्सा। अब कोई भक्त ज्यादा मात्रा में मांग रहा है, तो तू ज्यादा क्यों मांग रहा है, गुस्सा करने लग जाए, ये ठीक नहीं है। शांति होनी चाहिए जो वितरण कर रहा है, और संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट मतलब चलो ये खा ले, मेरे को नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, जो परोसने वाले होते हैं पहले उनको खिला दिया जाता है कि जिससे प्रसाद उनके लिए खत्म ना हो जाए। संतुष्ट होने चाहिए वो लोग। तो संतुष्ट होगा तभी तो आपको संतुष्ट की मात्रा में बांटेगा। अब वही संतुष्ट नहीं है, उसको सोच रहा है मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मैं अपने लिए पहले छिपा के रख देता हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो वह परोसने से पूर्व प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें प्रयास करना चाहिए कि प्रसादम परोसते समय बातचीत ना करें। बातचीत करेंगे क्योंकि थूक जाएगा, वो एक कारण है। माताएं भी रसोई घर में पकाने के लिए जाती हैं भगवान के लिए भोग, बोलना नहीं चाहिए, और सर पे कपड़ा पूरा ढका होना चाहिए। और अपना हाथ अगर शरीर के निचले भाग को स्पर्श कर दे तो हाथ धोना चाहिए। इस हाथ अगर जमीन पे स्पर्श कर दे तो हाथ धोना चाहिए, क्योंकि दूषित अवस्था हो जाती है। बिल्कुल सही मात्रा में परोसे जिससे कि कुछ भी व्यर्थ ना हो। वरिष्ठों को पहले परोसे, जो सीनियर है पहले उनको दिया जाना चाहिए। गृहस्थ अतिथियों को परोसे, उसके बाद में गृहस्थ भक्त आते, फिर अतिथि जो बाहर से मेहमान आए उनको परोसे। वयोवृद्ध तथा बच्चों को पहले परोसे, इनका समाज में पहला दायित्व होता है। प्रसादम ग्रहण करने वाले के बैठने से पूर्व प्लेट में कुछ नमक तथा नींबू रखें। सबसे पहले नमक और नींबू दिया जाता है। सदैव सबसे पहले जल परोसे, पहले पानी देना चाहिए। अब क्या क्या आता है सुनिए। प्रसादम निम्नवत परोसा जाना चाहिए। सबसे पहले कड़वे भोज्य, करेला पहले देना चाहिए, करेला, पनीर नहीं, क्योंकि करेला कोई खाएगा ही नहीं, बाद में दिया। जैसे कि सूप तथा करेला, देखिए लिखा है यहाँ पे करेला। करेला बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छा सब्जी है। शरीर को, शरीर में जितना जहर होता है ना, इतना जितना मीठा खाया सबको निकाल देगा वो।
आपको बीमारी नहीं आने देगा करेला। करेला खाना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जितनी कड़वी वस्तु है उतना शरीर के लिए अच्छा है। आपके शरीर से टॉक्सिक सब निकाल देगी, जहरीले पदार्थ निकाल देगी। वही हम खाना नहीं चाहते, हम पनीर खाना चाहते हैं। तब पालक और अन्य कसेले पदार्थ, पालक के साथ कसेले मतलब रसमय सब्जियां, तले हुए भोजे और दाल, भज्जी, पकोड़े। उसके बाद में विभिन्न मसालेदार सब्जियां, बोले चपाती कहाँ रह गया, सब्जी के साथ चपाती दे सकते हो। खट्टे पदार्थ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ सबसे एंड में, सबको अच्छी लगती है। चावल तथा दाल प्रमुख भोजन है तथा प्लेट में होनी चाहिए। जब तक प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए, पुनः उनके पास जाकर परोसे या उनको पूछे कि आपको और कुछ चाहिए क्या। परोसने में कंजूसी ना करे, कुछ बचाए नहीं, क्योंकि आप उसे बाद में लेना चाहते हैं, प्रसाद वितरण के लिए है। कंजूसी नहीं करना चाहिए, कुछ बच जाए। पूरा पूछना चाहिए हर एक को, आपको पर्याप्त मात्रा में मिला है या नहीं मिला है, आपको और कुछ चाहिए तो हम ला के दे सकते हैं। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, प्लेट को कड़छी से स्पर्श ना करें। आप जिस स्पून से सर्विंग कर रहे हो और खाने वाला जिस प्लेट में खा रहा है वो दूषित हो गया, आप उस कड़छी को अगर उस प्लेट से स्पर्श कर दोगे तो कड़छी दूषित हो जाएगी, इसलिए ऊपर से डालना चाहिए। प्लेट के साथ स्पर्श करने से कड़छी दूषित हो जाती है। यदि कोई कड़छी दूषित हो गई तो उसे धोए। 10वां, आपकी उंगलियां किसी भी भोज्य को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, जल तक को भी नहीं। उंगलियां राइस, दाल, इनसे स्पर्श नहीं होना चाहिए किसी भी, क्योंकि वो नाखून है, नाखून अगर बड़े हुए तो उसमें गंदगी है वो उसमें चली जाएगी। नमक कभी भी हाथ से ना परोसे, चम्मच का प्रयोग करें। सैलेड हो गया, नमक हो गया, नींबू हो गया, सब चम्मच से देना चाहिए। कुछ भी आइटम हाथ से नहीं देना चाहिए। कभी भी प्रसादम को